जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आज है 8 जुलाई। आप लोगों को पता है आज के दिन की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है। इन दोनों बातों की चर्चा आज हम अपने सेशन के माध्यम से करेंगे। आप सभी लोगों से पहले रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसको शेयर और लाइक करने में कोताही न बरतें। जितना ज्यादा प्यार देंगे उतना ही ज्यादा हमारे अंदर भी विश्वास आएगा कि आप लोगों के लिए और ज्यादा और बेहतर इतने कम समय में आपके लिए कितना अच्छा मैं कर सकता हूं, वो जरूर करने का मैं प्रयास करूंगा। अब यहाँ पे आज कौन सा डेट है आप लोगों को पता है, आज है 8 जुलाई। अब हम इस 8 जुलाई की बातों को एक एक करके समझेंगे। उससे पहले दो बात मैं आपको कर देना चाहता हूं कि जो भी एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए संडे को अजय बेनीवाल सर लेके आ रहे हैं जबरदस्त मैथ्स की मैराथन। तो जरूर आप लोग उस सेशन में, और साथ ही साथ तो एग्जामपुर के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आपके सैटरडे को ही 10 जुलाई को लेके आ रहे हैं विवेक सर पूरे के पूरे करंट अफेयर की पूरी लगातार 12 घंटे की क्लास। तो आप लोग उसमें भी बने रहें। तो आज हम देखते हैं कि आज की महत्वपूर्ण बात क्या है, उसे क्या हमें समझना है। तो सबसे पहली बात कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जीवन में सब चीज मेहनत के ऊपर डिपेंड है। देखो, अगर आप मेहनत करोगे ना और उस मेहनत के बाद जिस चीज के लिए आपने मेहनत किया, अगर कहीं किसी कारणवश वो नहीं मिल पाया, तब भी आप अपने जीवन में शीर्ष पे होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। मेहनती इंसान सही दिशा में, सही गाइडेंस में अगर करे तो उसको सफलता निश्चित मिलती है। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, थकेंगे नहीं। पहली बात आप लोगों को पता है, अभी जम्मू कश्मीर यहां पे पहले एक राज्य था, अब यहां पे केंद्र शासित प्रदेश, जो अनुच्छेद 370 इस सब की बात है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहां पे क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में निर्वाचन की बात यहां पे करी जा रही कि इलेक्शन कराया जाएगा। तो इलेक्शन कराने के लिए पहले तो भाई आपके निर्वाचन क्षेत्र को डिसाइड किया जाना है। तो उस निर्वाचन क्षेत्र को डिसाइड करने के लिए परिसीमन और उसके युक्तिकरण के मिशन में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। अब परिसीमन आयोग की बात करें, इसकी बात करें तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग का मार्च 2020 में गठन किया था। तो इस परिसीमन आयोग की बात करें तो इसका गठन केंद्र सरकार ने इस जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत मार्च 2020 में इसका गठन किया गया था। आपने बोला कि सही बात है भाई, ठीक है, इसका गठन कर दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस परिसीमन आयोग की जब हम बात करते हैं तो मार्च, इसको एक मतलब टाइमलाइन दिया गया है, एक आपको डेडलाइन दिया गया कि आप मार्च 2022 तक या हो सके तो उससे पहले जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन की जो प्रक्रिया है उसको आप पूरा कीजिए। इनको एक टारगेट दिया गया। जम्मू कश्मीर में मौजूदा 107 निर्वाचन क्षेत्रों को बढ़ा के 114 करने का प्रस्ताव है, और जो बचे हैं उसमें कुछ मिला जुला के काम चलाने की बात है। तो परिसीमन का मतलब आप लोग समझ गए ना कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र होंगे, उसका क्षेत्र क्या होगा, उसकी क्षेत्रफल क्या होगी, उसकी सीमा क्या होगी, उसको तय करने का काम इस परिसीमन आयोग को है। और अभी जम्मू कश्मीर में 107 निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अब यहां पे कहीं ना कहीं 114 निर्वाचन क्षेत्र बढ़ा के करने का आपका प्रस्ताव है। और इस परिसीमन आयोग की जो जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया है उसकी अध्यक्ष कौन है, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो ये आपकी सेवानिवृत्त रिटायर्ड जस्टिस, नाम क्या है, रंजना देसाई। तो रंजना देसाई अभी आपके जम्मू कश्मीर के दौरे पे है, वहां पे अलग अलग पार्टियों के साथ वो बातचीत कर रही है, और कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल पा रहा है। पेपर में आप पीडीपी के जो बयान है उसको भी आप लोग देख रहे हैं। तो ये आपके रंजना देसाई के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में परिसीमन के ऊपर बात हो रही है, जिसका समय सीमा मार्च 2022 है। दूसरी बात आप लोग समझिए, पब्लिक इंटरप्राइजेस के बारे में आप लोग जानते होंगे, लोक उद्यम विभाग। ये लोक उद्यम विभाग पहले जो था ये किसका, भारी उद्योग मंत्रालय का हिस्सा था, लेकिन अब ये चेंज हो गया।
अब इस विभाग को वित्त मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया है। तो पब्लिक इंटरप्राइजेस पहले हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का आपका था, लेकिन अब किस विभाग के अंदर? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ गया है। इससे फायदा क्या होगा कि पब्लिक इंटरप्राइजेस को सरकारी कंपनियों के विनिवेश में तेजी लाने के लिए, सरकारी कंपनियों के विनिवेश में तेजी लाने के लिए वित्त मंत्रालय के अधीन अब पब्लिक इंटरप्राइजेस को कर दिया गया, जो पहले भारी उद्योग मंत्रालय के। तो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पब्लिक इंटरप्राइजेस पहले किसके अंतर्गत था? तो भारी उद्योग। अब किसके अंतर्गत है? वित्त मंत्रालय के अधीन। अब ये क्यों काम किया गया? तो इसके चलते सरकारी कंपनियों के विनिवेश में हम तेजी ला सकते, इसके लिए काम किया गया। अब यहां पे आप लोग ईरान के बारे में जरूर जानते होंगे। आप लोग जैसे हम ईरान का डिस्कशन करते हैं तो आपको पता है कि वहां पे नई सरकार का गठन हुआ है, और जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो आपके रूस के दौरे पे हैं, और उसी रूस के दौरे में उन्होंने कुछ समय निकाल के ईरान की भी दौरा उन्होंने किया है। ईरान के जो नए सरकार का जो गठन हुआ है उसमें जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम क्या? इब्राहिम रईसी। जो नए विदेश मंत्री है आपके ईरान के, उसका नाम क्या? जावेद जारिफ। और जो भारत के विदेश मंत्री है नाम क्या? एस जयशंकर। ठीक है भाई, चलो ये एस जयशंकर रूस से अपनी यात्रा के दौरान ही कुछ समय निकाल के ईरान में भी गए। अब यहां पे क्या हुआ है कि इस बात को समझिए, एक नोट ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत पहला देश हो गया है जिसने ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद अपने विदेश मंत्री को नए राष्ट्रपति से मिलने के लिए भेजा है। अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि देखो भाई कि ये भारत का ये दौरा या भारत के विदेश मंत्री का दौरा ईरान में अभी के समय में, अभी वहां पे अशांति का दौर है और नई सरकार, नई सत्ता का आपका गठन हुआ है, इसके मायने क्या निकाला जाए? तो तालिबान जो अशांति है, तालिबान जो विवाद है, जिस तरीके से तालिबान का जो आपका हस्तक्षेप बढ़ते जा रहा है और भारत उसके विरोध में है, उसके संदर्भ में आपको देखा जा सकता है ये बैठक और ये मुलाकात। कारण क्या है? अब आप बोलोगे कि ईरान को क्यों भाई, ईरान से हम लोग क्यों मिलजुल रहे हैं, ईरान से क्यों हम लोग बातचीत कर रहे हैं? तो कारण ये है कि अफगानिस्तान को ईरान के चाबाहार पोर्ट, जो चाबाहार बंदरगाह, ये हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उस चाबाहार बंदरगाह से अफगानिस्तान को ईरान के चाबाहार बंदरगाह से जोड़ने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है भारत। अगर वहां तालिबान सत्ता पर काबिज हो जाता है तो इस योजना में रुकावट आ सकती है। इसके लिए भारत ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान से तो भारत ने अपनी सैनिक और अपना जो वहां पे दल है उसको भी बुलाने से मना कर दिया है। उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये मीटिंग और ये मुलाकात आपका हो सकता है। आपने बोला कि ठीक है, अब यहां पे देखो भाई, आज के समय में कोई सुरक्षित नहीं है। आपने बोला कि क्यों भैया सुरक्षित नहीं है? एक देश है, कैरिबियाई देश, उस देश का नाम क्या? हैती। उसका नाम क्या बेटा? हैती। हैती के जो राष्ट्रपति थे जोवेनेल मोसे, इनके विरुद्ध में वहां पे ऐसे भी अभी थोड़ा सा प्रदर्शन, धरना ये सब चल रहा था। यह बताया गया कि निजी आवास में, इनके प्राइवेट आपके जो हाउस थे, निजी आवास थे, उसमें गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। निजी आवास में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब हम हैती की बात करते हैं तो एक कैरिबियाई देश है, इसकी आबादी 1 करोड़ 10 लाख है। अब इस कैरिबियाई देश हैती की बात करें तो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 2010 में यहां पे भयंकर तरीके का भूकंप आया था। 2016 में समुद्री तूफान यहां पे मैथ्यू आया था, और उसके बाद से ये जो आपके मौसे, इसके ऊपर आरोप लग रहा था कि ये राष्ट्रपति का पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसी बीच में आपके जोवेनेल मोसे को उनके आपके निजी आवास में घुस के ऐसा बताया जाता है कि जो स्पेनिश, वो जो हत्यारे थे वो स्पेनिश बोल रहे थे और इनकी हत्या कर दी। हैती के बारे में आपको समझना है कि हैती पहले फ्रांसीसी उपनिवेश था और 19वीं सदी में ये फ्रांसीसी उपनिवेश था और फ्रांस से मुक्त हुआ था। और सबसे ज्यादा हैती को जो आर्थिक मदद प्राप्त होता है वो कहां से बेटा प्राप्त होता है? अमेरिका से प्राप्त होता है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, इसके मृत्यु के बाद, इसके मर्डर के बाद उन्होंने शोक जताया है। ये वास्को डी गामा, इतिहास की जब हम बात करते हैं तो वास्को डी गामा के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। आज है बेटा 8 जुलाई, और आज ही 8 जुलाई 1497 को ये जो वास्को डी गामा है वो भारत की यात्रा के लिए आपके कहां से? पुर्तगाल के लिस्बन से चला था
केप ऑफ गुड होप होते हुए केरल के कालीकट में आपके पहुंचा था 1498 में। उसके साथ बताया जाता है उसके साथ 4 जहाजों में 170 नाविकों का दल आया था, लेकिन जब ये वापस गया था तो वापस लौटने के दौरान मात्र 55 लोग 2 जहाजों संग लिस्बन पहुंच सके थे, यानी बहुत सारे लोगों की दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो चुकी थी किसी कारणवश। भारत में हरी मिर्च को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगाल को ही दिया जाता है। तो आज के ही दिन ये पुर्तगाल से आपके चला था और भारत में आया था। आप लोग वॉल स्ट्रीट जर्नल के बारे में जरूर जानते होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इसको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। 8 जुलाई 1889 को आज के ही दिन वॉल स्ट्रीट जर्नल का प्रकाशन हुआ था। आज के ही दिन डाउ जोन्स एंड कंपनी के चार्ल्स एच डाउ के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। 2007 में रूपर्ट मर्डोक ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। किसका भाई? वॉल स्ट्रीट जर्नल का। आपको यह भी बात समझना है। अब उसके बाद आज के अंतिम मुद्दे को देख लेते हैं, ज्योति बसु जी की बात। ज्योति बसु की बात करें तो आपको पता है कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते ये रह गए। पश्चिम बंगाल में लगभग 23 सालों तक ये मुख्यमंत्री पद पे रहे। 1977 से 8 जुलाई को यानी आज के ही दिन 1914 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और 17 जनवरी 2010 को इनका निधन हुआ था। गृह मंत्री भी आपके ये रहे थे। तो आज की ये महत्वपूर्ण बातें थी। अगर आप लोग इसको देखे होंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा और आप लोगों के लिए मैंने एक सेशन भी लिया है, उसको भी आप लोग देख लेना। उसमें मैंने जो नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसको मैंने अपने अनुसार बताने की कोशिश करी है। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैराथन की क्लास 10 तारीख को लेके आ रहे हैं विजय सर, विवेक सर आपके लेके आ रहे हैं। कहां पे? एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे लगातार 12 घंटे की क्लास होगी। और उसके बाद अजय बेनीवाल सर आपके कहां पे लेके आ रहे हैं? तो लेके आ रहे हैं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे। तो आप सभी लोग उस सेशन में बने रहें और आज ही एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य सेशन में। और आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखिए और मन लगा के डे वाइज इसका नोट्स बनाइए। आपको डेली 3 घंटा 4 घंटा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। थैंक यू सो मच। जय हिंद।